बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खुशामदीद करती हूँ आप सबको अपनी इस नई रेसिपी में एक नए दिन के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये शाही चिकन कढ़ाई है जनाब, जो हम बनाने जा रहे हैं आज। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी अपने स्टाइल में शेयर करूँगी और आप इसे ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है नमक, 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर लिए हैं दही और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ जो टिप्स आपकी बहुत काम आएंगी जब आप शाही चिकन कढ़ाई को अपने घर में ट्राई करेंगी। तो यहाँ मैं तमाम स्पाइसेस को जो है वो चिकन में ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ और देन इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो मसाले हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल किए हैं उनका जायका चिकन में आ जाए। तो यहाँ पे तमाम मसाले ऐड कर चुकी हूँ। आप चिकन को अच्छे से हाथ से आपने जो है वो लगाना है चिकन पे सारे पे, और फिर आपने इसे मैरिनेट करने के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तो ये रेसिपी जो है वो बहुत अमेजिंग टेस्ट के साथ बनकर तैयार हुई थी। आप इसे एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और इसे ट्राई करके भी मुझे कमेंट में नोटिफाई कीजिएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने जो है चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया हुआ है। आप इसे एज़ पर योर चॉइस फ्रिज में भी रख सकते हैं और किचन में भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे और उन्हें मैंने गरम तेल में डाल दिया हुआ है। तो अब मैं इन्हें ब्राउन होने तक पकाऊंगी। यहाँ पे अनियन जो है वो कलर चेंज करना शुरू हो चुका हुआ है और अभी भी मेरे चॉइस का कलर यहाँ पर नहीं आया, तो अब इसे और थोड़ा स्टेयर करेंगे। अनियन जो है वो फाइनली कलर चेंज कर चुका है। इसी पोजीशन पर मैं इसे जो है वो सेपरेट आउट कर लूँगी कढ़ाई में से और इसे रख देंगे। तो मैं यहाँ पे अनियन को निकालना शुरू कर चुकी हूँ। तो आप भी ऐसे ही निकाल कर रख लीजिएगा। इसकी कितनी अच्छी लुक आई है, कितने क्रिस्पी बने हैं, तो हम इन्हें साइड पे रख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 दालचीनी के स्टिक्स, बादियान के फूल, 8 से 10 इलायचियाँ और लौंग, और यहाँ पे मैंने रखी हुई है काली मिर्च और यहाँ पे 2 तेज़पात रखे हुए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं इन तमाम मसालों को जो है वो ग्रेजुअली गरम ऑयल के अंदर डाल दूंगी और इन्हें कड़कड़ाने तक मैं ऐसे ही फ्राई करूंगी ऑयल में। तो जो मेरा गरम मसाला था वो कड़कड़ाना शुरू हो चुका हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और जो इलायचियाँ मैंने ज़्यादा डाली हैं इसका रीज़न ये है कि हम शाही चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, तो इलायचियों का टेस्ट होना लाजमी है। इलायचियों के बगैर टेस्ट में वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जो गरम मसाला है वो हमारा फ्राई होना शुरू हो चुका हुआ है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना मैरिनेटेड चिकन को मैंने हाफ़ आवर के लिए मैरिनेट किया था। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर चिकन ऐड कर चुकी हूँ मैं और इसे अच्छे से फ्राई होने तक हम लोग ऐसे ही पकाते रहेंगे कि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हमने इस पर मसाले लगा कर रखे होते हैं और इसी स्टेप के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे तो चिकन की जो स्मेल है ना वो भी चली जाती है। काफ़ी लोग एलर्जिक भी होते हैं, जब खा रहे होते हैं चिकन की स्मेल से वो एलर्जिक होते हैं। तो इस वजह से इस स्टेप के अंदर आपने बहुत ही प्रोमिनेंटली इसको पकाना है, काफ़ी देर तक पकाना है, 5 से 7-8 मिनट तक तो आपने इसे फ्राई करना ही करना है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं लाल मिर्च पाउडर के। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया हुआ यहाँ पर हल्दी, और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कढ़ाई के लिए एज़ वेल एज़ ग्रेवी वाले सालन के लिए, जो कि मैं आपको पहले भी अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपने, और चिकन जो है वो टाइम लेता है पकने के लिए, तो आपने इसे तब तक पकाना है मसाले डालने के बाद जब तक आपको लगता नहीं है कि तो चिकन की बोटियां जो है वो गल गई हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो तब तक हमारा चिकन जो है वो गल रहा है। मैं चिकन को ढककर रखने के लिए रखा ही हूँ। तो मैं यहाँ पर जो मेरा जो अनियन था, फ्राइड अनियन, उसे मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे मिक्सर में डाल रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अनियन को जो है वो सेपरेटली ग्राइंड करना है। किसी भी
चीज़ के साथ ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, सेपरेटली ग्राइंड करना है। पानी ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं इसे ग्राइंडिंग पर लगा दूँगी। अनियन जो है वो ग्राइंड हो रहा है अच्छे से। आपने इसे एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है, इसका अनियन का फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखें 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे यहाँ पर पकाया है, बिकॉज़ हमें अपने चिकन की बोटी को बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना। यहाँ देखें जो मेरा अनियन का पेस्ट था वो कितना फ़ाइन किस्म का तैयार हुआ है। तो अब 10 से 15 मिनट पकाने के बाद चिकन को मैं इसके अंदर अनियन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और अनियन के पेस्ट आपने इसी पोजीशन पर ऐड करना है, इससे पहले नहीं ऐड करना, ताकि जो सालन का कलर है वो अच्छा रहे और टेक्सचर बहुत अच्छा है। और अब मैंने 1 प्याली इसके अंदर ऐड किया है दही। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है और अब आप इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट। चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तमाम मसालों की, गरम मसालों की। और यहाँ पर तमाम मसाले हम ऐड कर चुके हैं चिकन में। बस अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट तक। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 10 से 12 बादाम। आप चाहें तो बादाम को पीस कर, यानी कि उनको पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आई वांट कि मैं इन्हें एज इट इज़ डालूँ, तो मैंने एज इट इज़ डाला है। 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैंने सिर्फ चिकन को मैरिनेट करने के लिए लगाया था, और अब मैं हस्बे ज़ायका नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं एंड पे इसमें डाल रही हूँ ऑल मिक्स स्पाइसेस, गरम मसाला, तमाम स्पाइसेस मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई होने तक इसे 8 से 10 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका जो ऑयल है वो बहुत प्रोमिनेंटली निकल आए। माशाल्लाह चिकन जो है यहाँ पे फ्राई होना शुरू हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं इसका क्लोजअप। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ, बहुत अच्छी अरोमा के साथ पककर तैयार होती है। तो अब हमारा जो रेसिपी है बिल्कुल पककर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।